यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि बीता हुआ वर्ष और उससे पहले 2024 का एक दीर्घ हिस्सा आपके लिए किसी निरंतर युद्ध से कम नहीं रहा। अनेक क्षण ऐसे आए जब लगा कि आप एक अंतहीन सुरंग में भटक रहे हैं, जहां प्रकाश केवल एक कल्पना जैसा प्रतीत होता था। मैंने आपके लिए उपलब्ध ज्योतिषीय संकेतों का अवलोकन किया है और वे अत्यंत स्पष्टता के साथ ये उद्घोषित करते हैं कि 2025 ने आपको किन किन परीक्षा पथों से गुजारा। मानसिक दबाव, अवसाद की छाया, विहीन होती नींद और उससे भी गहरा आघात ये कि जिन व्यक्तियों के लिए आपने अपना समर्पण दिया वही अक्सर आपकी प्रतिष्ठा छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते रहे। कुछ अपने और कुछ वे लोग जिन्हें आपने कभी महत्व नहीं दिया, दोनों ही आपकी जड़ों को कटने के लिए तत्पर दिखाई दिए। क्या यह सत्य नहीं कि कई क्षणों में आपको लगा कि आप अकेले पड़ गए हैं? परंतु अब वह अध्याय समाप्त हो चुका है। इस क्षण, इसी श्वास में हम उस बीते संघर्ष पर अंतिम रेखा खींचते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के लिए 2026 मात्र एक और वर्ष नहीं है, यह वर्ष है अखंड सफलता का। ब्रह्मांड 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक अद्वितीय और दुर्लभ ग्रह संयोग रच रहा है। एक ऐसा संयोग जो न केवल आपको उस अंधकार से बाहर लाएगा, बल्कि आपको उस स्थान पर प्रतिष्ठित करेगा जिसका अधिकार आपको जन्म से प्राप्त है। स्मरण रहे, ये वर्ष प्रतिशोध का नहीं है, यह वर्ष आपके उत्थान का है। यह वर्ष आपके उदय, आपके पुनरागमन का वर्ष है। आज के इस विस्तृत और गंभीर विश्लेषण में हम आपके जीवन के प्रत्येक अध्याय, करियर, वित्त, प्रेम, स्वास्थ्य और वे महत्वपूर्ण तिथियां जो आपकी नियति को रूपांतरित करेंगी, सभी को क्रमशः खोलकर समझेंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, राहु आपके लग्न में यानी आपकी राशि में बैठे हैं और ये वहां 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। ज्योतिष में राहु क्या है? राहु जुनून है, राहु धुआं है। जब राहु पहले घर में होता है तो इंसान के अंदर एक आग लग जाती है। 2025 के अंत से ही आपके अंदर एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आया है। अब आप इमोशनल नहीं रहे, अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। राहु आपको कह रहा है, मुझे मेरा साम्राज्य बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये राहु आपको जिद्दी बनाएगा और यही जिद 2026 में आपको सफल बनाएगी। दूसरा बड़ा खिलाड़ी है आपका अपना स्वामी शनि। शनि देव अब आपके दूसरे भाव में है और अच्छी खबर यह है कि 7.5 अब अपने अंतिम चरण में है। 7.5 का जाते हुए का नियम है, ये जाते जाते छप्पर फाड़ कर देकर जाती है। शनि अब आपको दंड देने के मूड में नहीं है, वो अब आपकी तिजोरी भरने के मूड में है। विशेषकर जब वो जून महीने में अपने ही नक्षत्र में आएंगे तो धन का प्रवाह रुकेगा नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी घटना, जिसे मैं इस साल का टर्निंग पॉइंट कहूंगा, 2 जून 2026 तक गुरु आपके 5वें भाव में रहेंगे, लेकिन 2 जून को गुरु आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। अब आप कहेंगे कि 6ठा भाव तो रोग और शत्रु का होता है। जी हां, लेकिन यहां गुरु उच्च के हो रहे हैं और जब गुरु 6ठे भाव में उच्च के होते हैं तो यह नीच भंग राजयोग जैसा फल देते हैं। इसका मतलब है शत्रु नतमस्तक होंगे, पुराना कर्जा खत्म होगा और नौकरी में आप राजा की तरह काम करेंगे। तो अगर हम इस पूरे साल का एक थीम बनाएं तो वो ये है कि साल की शुरुआत में राहु आपको दौड़ाएगा, साल के मध्य में उच्च का गुरु आपको पद और प्रतिष्ठा देगा और साल के अंत में शनि आपको अथाह संपत्ति देगा। लेकिन इसमें कुछ पेच भी हैं, कुछ सावधानियां भी हैं, जिन्हें हम आगे विस्तार से समझेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की, आपकी मेंटल हेल्थ की, क्योंकि अगर मन जीता तो जग जीता। मैंने शुरुआत में कहा था कि 2025 से ही एक तूफानी पारी शुरू हो चुकी है जो जून 2026 तक चलेगी। ये क्या है? राहु आपके लग्न में है और चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बना रहे हैं, खासकर शतभिषा नक्षत्र में। इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें आपको परेशान करेंगी। आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है।
आप बिस्तर पर लेटेंगे लेकिन दिमाग 200 की रफ्तार से दौड़ रहा होगा। एक और चीज जो डेटा बता रहा है वो है द ग्रज मेंटालिटी। इस साल आप माफ तो कर देंगे लेकिन भूलेंगे नहीं। अगर किसी ने आपको 2 साल पहले भी कुछ कहा था तो वो बात आपको याद रहेगी और वो बात आपको अंदर ही अंदर जलाएगी। आपको शक होने लगेगा अपने पार्टनर पर, अपने दोस्तों पर। क्या ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? क्या ये मुझे धोखा देगा? ये राहु का भ्रम है। लेकिन डरिए मत, इसी राहु का एक सकारात्मक पहलू भी है। यही राहु आपको एक जुनून देगा। जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, अब आप उनसे डरेंगे नहीं। आप कहेंगे जो होगा देखा जाएगा। ये डोंट केयर वाला रवैया ही 2026 में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आप रिस्क लेंगे, आप नए वेंचर्स शुरू करेंगे। तो मेरी सलाह यह है, राहु की इस ऊर्जा को शक करने में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को पाने में लगाइए। जब भी मन घबराए तो समझ जाइए कि यह राहु का छलावा है, हकीकत नहीं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका आप सबको इंतजार है, करियर, नौकरी और बिजनेस। दोस्तों, मैं शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुन रहा हूं। ये साल आपके करियर का स्वर्ण काल साबित हो सकता है। इसे हम समय के अनुसार समझते हैं। साल की शुरुआत विशेषकर 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच मंगल आपके 12वें भाव में उच्च होकर बैठेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, एमएनसी में नौकरी ढूंढ रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो ये समय आपके लिए जैकपॉट है। मंगल आपको ऊर्जा देंगे। जो फाइलें महीनों से अटकी थीं वो अचानक आगे बढ़ेंगी। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो जनवरी का महीना सबसे बेहतरीन है। अब नोट कीजिए अपनी डायरी में ये तारीख, 2 अप्रैल 2026 से 2 अगस्त 2026। यहां ग्रहों का एक ऐसा संयोग बन रहा है जिसे हम अखंड सफलता योग कहते हैं। अगर 2025 में आपकी नौकरी चली गई थी या आप बेरोजगार थे तो इस दौरान आपको नौकरी मिलने की 100% संभावना है। और ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं होगी। ये वो काम होगा जो आपको समाज में एक रुतबा देगा। जैसे ही 2 जून 2026 आएगा, गेम पूरी तरह बदल जाएगा। गुरु छठे भाव में उच्च के हो जाएंगे। वहां से वो अपनी 5वीं दृष्टि आपके 10म भाव यानी करियर हाउस पर डालेंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि आपके करियर के रास्ते में जो भी रुकावटें थी वो गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से हटा देंगे। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे उन्हें जून के बाद प्रमोशन मिलेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और सरकारी प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे तो वो फिर से शुरू होंगे। गुरु की दृष्टि आपको कार्यक्षेत्र में मान सम्मान दिलाएगी। बिजनेस करने वालों के लिए भी एक विशेष बात है। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य आपके 3रे भाव में उच्च के होंगे। ये समय है बड़े एग्रीमेंट साइन करने का। आपकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि आप बड़ी से बड़ी डील क्रैक कर लेंगे। बस एक सावधानी, राहु लग्न में है तो आप इंपल्सिव यानी जल्दबाज हो सकते हैं। कोई भी पार्टनरशिप करने से पहले कुंडली मिलान जरूर करें, क्योंकि केतु 7वें घर में है जो पार्टनरशिप में धोखा दे सकता है। अब बात करते हैं लक्ष्मी की। पैसा, धन, संपत्ति। कुंभ राशि वालों, 2026 में आप पर धन की वर्षा होने वाली है। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा, इसके पीछे ठोस ज्योतिषीय कारण है। शनिदेव आपके 2रे भाव में बैठे हैं। 2रा भाव होता है धन का, संचित पूंजी का। 7.5 का आखिरी चरण हमेशा देकर जाता है। शनि ने आपको जो रगड़ा है 2025 में, अब उसका फल देने का समय आ गया है। विशेषकर 27 जुलाई 2026 के बाद इस तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे। आमतौर पर लोग वक्री शब्द से डरते हैं, लेकिन शनि के मामले में और धन के मामले में यह उल्टा है। वक्री शनि का मतलब है कि शनि देव पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि अरे, मैंने अपने भक्त को यह पैसा तो दिया ही नहीं। 27 जुलाई के बाद आपका रुका हुआ पैसा वापस आएगा। अगर आपका पैसा मार्केट में फंसा है तो वो रिलीज होगा। नंबर 2, सोर्स या हिडन इनकम से भी धन लाभ के प्रबल योग हैं, क्योंकि गुरु छठे भाव में है। क्या आप अपना घर खरीदना चाहते हैं? जुलाई से दिसंबर का समय इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। डेटा बताता है कि आप अपनी खुद की मेहनत की कमाई से प्रॉपर्टी खरीदेंगे। गृह प्रवेश के योग बन रहे हैं। और सिर्फ घर ही नहीं, अगर आप अपनी छोटी गाड़ी बेचकर कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये साल उसके लिए भी अनुकूल है। सितंबर महीने में जब बुध उच्च के होंगे
तो आपको विरासत या ससुराल पक्ष से भी धन या संपत्ति मिल सकती है। तो आर्थिक रूप से 2026 आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है, बशर्ते आप मेहनत जारी रखें। पैसा और करियर तो ठीक है, लेकिन दिल का क्या, रिश्तों का क्या? मुझे पता है 2025 में आपके रिश्तों की धज्जियां उड़ गई थी, शक, तिलेश और अलगाव। 2026 में रिश्तों की कहानी 2 भागों में बटी हुई है। जून 2026 तक आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। राहु आपके लग्न में और केतु 7वें भाव में है। ये 1/7 का अक्ष रिश्तों में जहर घोलने का काम करता है। आपको हर वक्त लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है। शक दीमक की तरह रिश्ते को खाएगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस समय रिएक्ट ना करें। ये ग्रह बोल रहे हैं, आपका पार्टनर नहीं। लेकिन जैसे ही 2 जून 2026 को गुरु राशि बदलेंगे और फिर साल के अंत में 31 अक्टूबर को गुरु 7वें भाव में आएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। जो कपल्स अलग हो गए थे उनके वापस मिलने के योग बनेंगे। गुरु मरहम का काम करेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए साल का अंत यानी अक्टूबर के बाद का समय शादी की शहनाई लेकर आ रहा है। और खुशखबरी ये है कि रिश्ता किसी उच्च कुल से आएगा। जो दंपत्ति संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 1 जनवरी से 2 जून का समय गोल्डन पीरियड है। गुरु 5वें घर में बैठकर आपकी झोली भरेंगे। हाँ, केतु के कारण सी सेक्शन या सर्जरी की संभावना हो सकती है, लेकिन परिणाम सुखद होगा। तो रिश्तों में मंत्र यही है, जून तक सब्र रखें, उसके बाद वक्त आपका है। अब मैं अपने वीडियो के उस हिस्से पर आ रहा हूं जिसे अक्सर ज्योतिषीय चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी वो माताएं और बहनें जो गृहिणियां हैं, जो घर संभालती हैं। कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है? देखिए, 2025 में आपने बहुत खूट पिए हैं। राहु जब लग्न में आने की तैयारी कर रहा था तो आपके मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, मेरी पहचान क्या है? आप घर के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिली जिसकी आप हकदार थीं। आपको लगा कि आप घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह गई हैं, लेकिन 2026 में ये बदलने वाला है। राहु आपके पहले भाव में है। ये राहु आपको अब चुप नहीं बैठने देगा। इस साल आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागेगी। आप केवल घर का काम करने तक सीमित नहीं रहेंगी। डेटा इशारा कर रहा है कि कुंभ राशि की महिलाएं इस साल अपना खुद का कुछ शुरू कर सकती हैं, चाहे वो टिफिन सर्विस हो, बुटीक हो, ऑनलाइन काम हो या कोई हॉबी क्लास। राहु आपको महत्वाकांक्षी बना रहा है। तो मेरी सलाह है, अपनी इस आग को दबाइएगा मत। बाहर निकलिए और अपनी पहचान बनाइए। ग्रह आपके साथ हैं। अक्सर संयुक्त परिवारों में तू मैं होती रहती है। 2 जून 2026 के बाद जब गुरु 6ठे भाव में उच्च के होंगे तो ये आपके लिए एक रक्षा कवच का काम करेंगे। अगर पड़ोस में या रिश्तेदारी में कुछ लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते थे या घर में ही कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, तो 2 जून के बाद उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आपका मान सम्मान परिवार में बढ़ेगा। आपकी राय को अब महत्व दिया जाएगा। शनिदेव दूसरे घर में है और हम सब जानते हैं कि घर की असली वित्त मंत्री तो आप ही होती हैं। शनि की कृपा से इस साल आपकी गुप्त बचत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप घर के खर्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और साल के अंत तक आप देखेंगे कि आपने एक बड़ी रकम जोड़ ली है जो परिवार के मुश्किल वक्त में काम आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, राहु और केतु की वजह से आपको हार्मोनल इश्यूज परेशान कर सकते हैं। थायराइड या वजन बढ़ने की समस्या 2 जून के बाद आ सकती है। आप पूरे घर का ख्याल रखती हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। 2026 में ये गलती मत कीजिएगा। अपने लिए दिन में 1 घंटा जरूर निकालें। योग करें या टहलने जाएं, क्योंकि अगर धुरी टूट गई तो पहिया नहीं चलेगा। आप घर की धुरी हैं। तो मेरी बहनों, 2026 में खुद को कमतर मत आकिए। ये साल आपका भी है। अपना स्पेस लीजिए और राज कीजिए। दोस्तों, इस पूरी भविष्यवाणी का निचोड़ और कुछ खास तारीखें नोट कर लीजिए। 2 अप्रैल 2026, तब तक धैर्य रखें, इसके बाद करियर की रफ्तार बढ़ेगी। 2 जून 2026, ये साल का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि गुरु उच्च के होंगे। किस्मत का ताला इसी दिन खुलेगा। 27 जुलाई 2026,
विदेश यात्रा और प्रॉपर्टी के लिए शुभ दिन जब शनि वक्री होंगे। लेकिन राहु और केतु की शांति के लिए और इस सफलता को हजम करने के लिए आपको कुछ उपाय करने बहुत जरूरी है। ये उपाय नहीं, जीवन जीने का तरीका है। राहु दिमाग गर्म करेगा, इसका इलाज है सफेद चंदन। रोजाना माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। यह आपके आज्ञा चक्र को ठंडा रखेगा। और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव ही वो शक्ति हैं जो राहु के विष को पी सकते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए अपने पूजा स्थान में हल्दी की 5 गांठें रखें। रोजाना उनके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। यह आपके घर में बरकत लाएगा। शनिदेव दूसरे घर में हैं। वो आपकी जुबान और आपके खान पान को देख रहे हैं। सबसे सख्त हिदायत, शनिवार के दिन भूलकर भी नॉनवेज और शराब को हाथ न लगाएं। अगर आप शनिवार को नॉनवेज खाएंगे तो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। शनिवार को गरीबों को खिचड़ी या भोजन का दान करें। और अंत में गुस्से पर काबू रखें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। तो मेरे कुंभ राशि के दोस्तों, 2026 आपकी वापसी का साल है। बीते हुए कल को भूल जाइए, अपनी गलतियों से सीखिए, लेकिन उनका बोझ मत उठाइए। ग्रह आपके पक्ष में है, बस आपको अपनी मेहनत और नीयत साफ रखनी है। वो जो आग आपके अंदर जल रही है उसे बुझने मत देना, क्योंकि यही आग आपको 2026 में सोना बनाएगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये साल आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल साबित हो। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी हिम्मत दी है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। नीचे कमेंट्स में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। देखते हैं कितने कुंभ राशि वाले अपनी तकदीर बदलने को तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय के महत्वपूर्ण गोचर आप मिस न करें। खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अखंड सफलता की ओर बढ़ते रहें। हर हर महादेव।